राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रूलेट 2020 का नोटिफिकेशन निकाला है। इस रूलेट का एग्ज़ाम इसलिए होता है कि 5 ईयर लॉ कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन बच्चे ले पाएँ। ये 5 ईयर लॉ कॉलेज के अंदर BA LLB ऑनर्स का जो है कोर्स चलता है, जिस कोर्स से मैंने भी जो है अपनी 5 ईयर लॉ कॉलेज कंप्लीट किए। अब इसके अंदर पहले क्या होता था, पहले जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता था। अब इन्होंने चेंज किया है, क्या है नॉर्म चेंज करके इन्होंने कहा है कि क्लास 12 के मार्क्स यूज़ किए जाएंगे, 100 नंबर उसको एलोकेट किए हैं, और साथ में इंटरव्यू होगा, वो 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, 125 नंबर का ये टोटल मामला होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो मैंने 2 कारणों से चैलेंज किया। पहला कारण क्या है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑर्डिनेंस से अल्ट्रा वाइड्स, इट इज़ अल्ट्रा वाइड्स ऑफ द ऑर्डिनेंस। कैसे है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो सिंडिकेट के पास है। सिंडिकेट ही ऑर्डिनेंस बनाती है, सिंडिकेट ही ऑर्डिनेंस के अंदर कोई बदलाव अमेंडमेंट कर सकती है, और सिंडिकेट ही ऑर्डिनेंस को रिपील कर सकती है। तो सारी पावर ये सिंडिकेट के पास है। तो हमारे यहाँ पे जो 5 चलता है उसका जो है ऑर्डिनेंस है ऑर्डिनेंस 351 इन चैप्टर 34 राजस्थान यूनिवर्सिटी का। तो उसके तहत 5 ईयर लॉ कॉलेज जो है पूरा कोर्स चल रहा है। तो उसके अंदर कोई अमेंडमेंट जो है सिंडिकेट ने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि कोई भी माइन्यूट्स जो 2019 के अंदर और 2020 के अंदर अपलोड किए गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी माइन्यूट्स के अंदर इस ऑर्डिनेंस का अमेंडमेंट को कंसिडर नहीं किया गया। तो इस कारणवश ये जो नोटिफिकेशन निकला है इट इज़ अल्ट्रा वाइड्स ऑफ द ऑर्डिनेंस, हेंस इट इज़ वर्ड। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा बिंदु इसके अंदर ये है कि अब जो है वो 25 मार्क्स का इंटरव्यू ये लेंगे। तो जो इंटरव्यू लेंगे 25 मार्क्स का, उसके तहत इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसको लेना है, किसको छोड़ना है। देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 2 केसेस के अंदर साफ साफ ऑब्जर्वेशन है। एक केस था JBT को रिलेटेड, जूनियर पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स को रिलेटेड कोर्स वो था, एक था वेटनरी फार्मासिस्ट का केस। दोनों के अंदर जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थे, स्टेट रन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने साफ साफ कहा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कि आप इंटरव्यू मत कराइए इसके अंदर। स्टेट को साफ साफ डायरेक्शन दिए कि इंटरव्यू को करवाने की कोई जरूरत नहीं, इंटरव्यू प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया। और फाइनली SLP लेके गई स्टेट उन ऑर्डर्स के खिलाफ, उन जजमेंट्स के खिलाफ। फाइनली SLP में भी ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इंटरव्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरव्यू क्यों करवा रहे हो? आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस के अंदर ये ऑब्जर्वेशन है कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो आप, तो 15% से ज़्यादा इंटरव्यू का स्कोर यूज़ नहीं करना चाहिए आप। ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस के अंदर ऑब्जर्वेशन है कि रिटन स्कोर जितना यूज़ करो उसका 15% ही आप इंटरव्यू में यूज़ करो। लेकिन यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट देने का सवाल ही नहीं है। आप तो सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक 12वीं का बच्चा जो है वो एडमिशन ले रहा है। तो 12वीं का बच्चा जब एडमिशन ले रहा है तो आप इसको इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करवा रहे हो? तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था इन 2 केसेस के अंदर, SLPs के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात मानी और उसका व्यू जो है अपील किया। तो मेरा ये मुद्दा है कि आप इंटरव्यू प्रोसेस जो है अगर ऑर्डिनेंस के अंदर भी, ऑर्डिनेंस के अंदर भी हटाओ, और ये जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर भी क्वाश करो कि बिकॉज इट इज़ गिविंग यू अ डिस्क्रिशनरी पावर टू टेक समबडी इन और टेक समबडी आउट। देखिए, क्लास 12th का जो रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे 100 नंबर का है, इसके अंदर देखिए आप चीज़ समझिए कि जो एक LLB हॉनर्स के कोर्स के अंदर कोई बच्चा प्रवेश करता है वो साइंस स्ट्रीम का भी होता है, आर्ट्स का भी होता है, कॉमर्स का भी होता है। मैं साइंस स्ट्रीम का था, PCM स्ट्रीम थी मेरी, तो मैंने एडमिशन लिया BLLB ऑनर्स के अंदर। तो साइंस स्ट्रीम के अंदर मार्क्स कम बनते, आर्ट्स में ज़्यादा बनते, कॉमर्स में एवरेज बनते। उसी हिसाब से बोर्ड्स का भी सिस्टम चेंज होता है। RBSE बोर्ड्स के अंदर मार्क्स जो है कम बनते, CBSE में ज़्यादा बनते। 95 से 100% के बीच में CBSE के बहुत बच्चे मिल जाएंगे आपको, 90 से 95 के बीच में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। तो ये जो 25 नंबर है ना, 25 नंबर, जैसे आप किसी के 92 नंबर आए, किसी के 95 नंबर आए, ठीक है, परसेंटेज जो मार्क्स आए 3 नंबर का डिफरेंस है। अब 25 नंबर का जो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर बैठेगा आदमी, वो किसी को 24 दे देगा, किसी को 15 दे देगा, किसी को 5 दे देगा। कोई बाइफर्केशन तो है नहीं कि इंटरव्यू के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं चीज़ होनी चाहिए। और ये आउट भी नहीं होती, जो फाइनल लिस्ट आती है उसके अंदर इंटरव्यू का बाइफर्केशन नहीं देते कि हमने इसमें 5 नंबर दिए, इसको इसमें 5 नंबर दिए, इसमें 10 नंबर दिए, इसमें 15 नंबर दिए।
तो इसके तहत क्या है कि ये क्या होगी, अल्टीमेटली आर्बिट्रेरीनेस होगी। ये डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया आपने इंटरव्यू के अंदर कि 3 टाइम्स बच्चे क्लास 12 के बाद में आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो इंटरव्यू बोर्ड बैठा रहेगा, हाँ भाई इस बच्चे को लेना है, इस बच्चे को आउट करना है, इसको दे दो 24 नंबर, इसको दे दो 20 नंबर, इसको दे दो 15 नंबर, इसको दे दो 10 नंबर। मान लो किसी के 80% आए RBSC के अंदर और किसी के 90% आए, 10 नंबर का डिफरेंस है, तो इंटरव्यू बोर्ड 25 में से 24 एक बच्चे को दे देगा और दूसरे बच्चे को दे देगा 10 नंबर, 14 नंबर का डिफरेंस हो गया, दूसरा वाला आउट, पहला वाला नहीं। तो ये जो है इस प्रकार की ये धांधली की आशंका है मेरे को। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ा हूँ, काम भी किया है, मुझे पता है किस प्रकार से धांधली हो सकती है इस मामले के अंदर। ठीक है, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ किसी आदमी के ऊपर जो हम काम कर रहा है, इंटरव्यू बोर्ड का हिस्सा भी होगा, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ धांधली की आशंका है। और यही प्रोसेस जो है वो 3 ईयर के अंदर भी फॉलो होगा, ये प्रोसेस LLM के अंदर भी फॉलो होगा आगे जाके, क्योंकि थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया कुछ लोगों ने। कोविड आया तो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बताया, जैसे PM केयर फंड बन गया तो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही ये चीज़ है। कोविड आया तो ठीक है, रिटर्न टेस्ट हटा दो, अब इंटरव्यू के अंदर मैं मेरे हिसाब से बच्चे चूज़ करूँगा जो मैं चाहूँगा। ठीक है, तो ये मसला सिर्फ एक कोर्स की 120 सीटों का नहीं है, ये मसला 3 ईयर में भी चलेगा, ये मसला LLM में के अंदर भी चलेगा, और आगे आने वाले यूनिवर्सिटी के हर एग्ज़ाम के अंदर यही मसला चलेगा, क्योंकि इनको एक ही चीज़ चाहिए कि इस साल अगर हमने ये चीज़ चला दी ना तो अगले साल भी हम ये चलाएंगे, क्योंकि किसी ने चैलेंज ही नहीं करी। तो मेरा मुद्दा यही है कि इस साल अगर कुछ गलत हुआ है तो उसी समय रोक दो, क्योंकि ये आगे जाके प्रेसिडेंट गलत बनेगा और बच्चों को बहुत परेशानी आने वाली है। देखिए अगर कोई महिला है उसके साथ बहुत परेशानी होती है, वो बाहर जाके लड़के तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर पढ़ा लो वो पढ़ लेंगे, मेरे को कहीं भी पढ़ा लो मैं पढ़ लूँ। लेकिन क्या है, लड़कियों की बहुत समस्या आती है कि वो अपना गृह क्षेत्र छोड़ के बाहर पढ़ती हैं जब, तो अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो इंटरव्यू बोर्ड से कोई ना कोई जानकारी लगानी पड़ेगी उसको। तो कोई मिडिल क्लास फैमिली की कोई लड़की है तो उसको काफ़ी परेशानी आएगी, उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे अब मेरी है, मेरी कोई जानकारी थी नहीं पहले, जब मैं यूनिवर्सिटी से पहले था 12वीं के अंदर, तो 12वीं के बाद में जो है मैंने संगठनों में काम किया और कोर्ट्स में काम किया, तब जाके मेरी जानकारी बनी। तो ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो 12वीं लेवल पे जिनकी जानकारी नहीं होती थी, वो उनके परिवार की भी जानकारी नहीं होती, वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो उनकी जानकारी कहाँ से होगी, वो कहाँ कौन से मंत्री को, कौन से MLA को, कौन से IAS को, कौन से IPS को फ़ोन लगाए। तो इसके अंदर धांधली को रोकने के लिए आगे की ये चीज़ के, और सबसे पहला टेक्निकल ग्राउंड तो ये है कि ये ऑर्डिनेंस को वायलेट कर रहा है, ऑर्डिनेंस के बाहर बनाया गया है, ऑर्डिनेंस के हिसाब से नहीं बनाया है, तो ये वॉइड है। और उसके बाद ये सारे पॉइंट हैं जो कंसिडर करते हुए कोर्ट को जो है इस नोटिफिकेशन को रद्द करना चाहिए, और ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सत्यमेव जयते। थैंक यू।